नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होता है और चुनाव के बाद जब परिणाम निकलकर सामने आता है तो 23 नवंबर को नतीजे घोषित होने के बाद कहीं ना कहीं एमवीए गठबंधन जिस तरह से जीत के दावे कर रहा था, अपनी जीत के दावे फेल होते हुए देखता है और महायुति एक बार फिर से बड़ी प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आती है। और ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर उसके बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो जाती है। देखा जाता है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण नहीं हो पाता है, उस पर विचार विमर्श शुरू होता है और ऐसे में शिंदे और फडणवीस गुट कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ हमलावर होता हुआ नजर आता है, जिसका फायदा एमवीए गठबंधन उठाता हुआ नजर आता है। और उद्धव ठाकरे हो, चाहे संजय राउत हो, प्रियंका चतुर्वेदी हो, निशाने लगातार साधते हुए नजर आते हैं और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच सियासी खींचतान तेज होता हुआ नजर आता है, जिसमें एक तरफ शिंदे गुट ये दावा करता हुआ नजर आता है कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए महाराष्ट्र के अंदर काफी योजनाओं का जो यहाँ पर संचालन किया गया है उससे लोगों को फायदा हुआ है। उसके बलबूते कहीं ना कहीं महायुति एक बार फिर से प्रचंड जीत हासिल करने में कामयाब होता हुआ नजर आया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस के नाम को आगे रखते हुए ये कहा जाता है कि सूबे के अंदर सबसे ज्यादा सीटों पर हमने जीत दर्ज की है तो मुख्यमंत्री हमारी तरफ से यानी देवेंद्र फडणवीस को होना चाहिए। ये लंबी कवायद काफी समय तक चलती है और अब आज लगभग सभी राजनीतिक दल इस बात को मानने को तैयार हो जाते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार यहां पर कहीं ना कहीं अब चयनित किए जा सकते हैं। और उसको लेकर आज मुख्यमंत्री का और उप मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह होना है। बाकी मंत्रियों के शपथ ग्रहण बाद में किए जाएंगे, उसकी तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इन तीन चेहरों की मुख्यमंत्री शपथ और उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह होना है। इसको लेकर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर अभी भी सियासी तनातनी का माहौल जारी है, लेकिन देखना यही होगा कि अब महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के बाद क्या एक बार फिर से शिंदे और फडणवीस एक दूसरे के आमने सामने होते हुए नजर आएंगे, क्या एक बार फिर से महायुति गठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आएगी। इससे जुड़े तमाम सवाल हैं, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं महायुति और एमवीए के बीच की ये लड़ाई? 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में चुनाव करा लिया जाता है। वहीं झारखंड की अगर बात करें तो पहले चरण में 43 सीटों पर और बाकी दूसरे चरण में 38 सीटों पर चुनाव होता है। महज 81 सीटों पर विधानसभा चुनाव 2 चरणों में कराया जाता है। और यहां पर अगर महाराष्ट्र की बात कर ले तो 288 विधानसभा सीटों के चुनाव के लिए एक ही दिन की तारीख तय की जाती है और उस एक ही दिन में सभी सीटों पर मतदान होता है। और जब चुनावी नतीजे घोषित होते हैं तो महायुति और में अंदर फूट पड़ती हुई नजर आती है और महायुति के अंदर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर सियासी हमला बोलते हुए नजर आते हैं। आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह होना है। क्या लगता है एक बार फिर से शपथ ग्रहण के बाद क्या यहाँ पर जो अंदरूनी खटपट है वो एक बार फिर से बाहर निकलकर सामने आएगी? शिंदे और फडणवीस के जो समर्थक हैं वो एक बार फिर से एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर बयानबाजी करते हुए नजर आएंगे या माहौल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे? किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी ऐसा लग रहा है कि सारा माहौल एकदम शांत हो गया है, सब लोग एक साथ में एकजुट होकर खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अभी भी कशमकश का दौर जारी है। कल शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उस वक्त जो पूछा जाता है पत्रकारों द्वारा कि भाई क्या आप कल मुख्यमंत्री पद की शपथ फडणवीस ले रहे हैं तो क्या आप लोग उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो बीच में ही अजीत पवार बोलने लगते हैं कि मेरा तो कंफर्म है कि भाई मैं शपथ ले रहा हूं कल उप मुख्यमंत्री पद की, लेकिन मैं इनके बारे में नहीं कह सकता कि शपथ लेंगे या नहीं लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी कई तरह की अटकलबाजियों का दौर जारी है कि क्या यहाँ पर शिंदे जो हैं वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कोई और चेहरा निकलकर सामने आएगा, क्योंकि उनके बेटे का नाम श्रीकांत शिंदे का नाम भी सामने आ रहा था कि वो भी उप मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो तमाम सारे जो कारण है वो ये बताने के लिए काफ़ी हो जाते हैं कि यहाँ पर जो महाराष्ट्र में हम राजनीतिक उथल पुथल देख रहे हैं, राजनीतिक जो घटनाक्रम लगातार तेजी से बदल रहा है उसको देख रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि भले ही अभी जो कह सकते हैं कि महायुति में सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आगे तक भी ठीक रह सकता है, क्योंकि अंतिम मौके तक भी शिंदे ने यहाँ तक कहा कि भले ही मुझे 6 महीने का मुख्यमंत्री बनाओ लेकिन कम से कम मुझे मुख्यमंत्री बना दो। तो यहाँ पर उनके मन की जो लालसा है
वो अभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं अजीत पवार की बात करें तो भले ही वो अभी सहमत हैं, अभी पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं, लेकिन यही अजीत पवार थे जब नवाब मलिक को टिकट दिया गया था तो एकदम से जो देवेंद्र फडणवीस थे वो नाराज़ हो गए थे। और यहाँ पर जो अजीत पवार है उन्होंने कहा था कि ये मेरी पार्टी का मामला है, मैं किसको टिकट दूंगा किसको नहीं दूंगा ये मैं तय करूंगा। इसके बाद भी आपने देखा कि बटेंगे तो कटेंगे को लेकर अजीत पवार जो है गुस्सा दिखाते हैं, नाराजगी दिखाते हैं कि भाई ऐसे नारों की महाराष्ट्र में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि नहीं, ये नारा बिल्कुल ठीक दिया गया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आपस का जो तालमेल था वो लगातार अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच का उतना बेहतर नहीं रहा। लेकिन फिलहाल अभी अजीत पवार ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बीच सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहीं शिंदे की जो नाराजगी है वो अभी भी देखने को मिलती है कि वो अभी भी कोई पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो फडणवीस है उनके सीएम बनने से कोई बहुत खुश नहीं है और हो सकता है आने वाले समय पे वो कोई बड़ा फैसला करते हुए दिखाई पड़े। जी बिल्कुल, तो ऐसे में अभी भी कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे इस फैसले से सहमत नहीं नजर आ रहे हैं। बेशक ऊपर से दिखा रहे हो लेकिन अंदरूनी तौर पर कोई ना कोई राजनीतिक खिचड़ी जरूर पकती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब यही सवाल उठते हैं कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से वही सियासी उथल पुथल देखने को मिलेगा जो मतदान के नतीजे घोषित होने के बाद लगातार 9 दिन तक देखने को मिला। और 9 दिन के बाद लंबी सियासी खींचतान के बाद, आरोप प्रत्यारोप के बाद, बयानबाजी के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर फैसला होता हुआ नजर आया। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर स्थिति अभी भी नॉर्मल नजर नहीं आ रही है। लेकिन सर अगर यहाँ पर देखा जाए तो महायुति के सभी दल लगभग यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं मीडिया के कैमरों में कि हम एकजुट हैं, एक साथ हैं। लेकिन आपने जिस तरह से जिक्र किया कि शिंदे यहाँ पर फिर भी इतने खुश नहीं नजर आ रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं अभी भी, तो क्या लगता है कि अगर यहाँ पर शिंदे एक बार फिर से नाराजगी दिखाते हुए नजर आए तो महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर टूटता बिखरता नजर आएगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या एमवीए से हाथ मिलाते हुए शिंदे नजर आएंगे? बेशक सरकार ना बना पाए लेकिन दल यहाँ पर बदलते हुए दूसरे दल के साथ मिलते हुए नजर आएंगे, क्या लगता है? देखिए बिल्कुल संभावनाएं कहीं ख़त्म नहीं होती और खासकर राजनीति की बात करें तो यहाँ पर मनीष हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं है। सब लोग मौका देकर कहीं ना कहीं अपना जो कह सकते हैं कि जो ज़रूरत है या जो एम्बिशन है वो यहाँ पर साधते हुए नजर आते हैं। आप देखिए शिंदे गुट जिस तरह से बीजेपी के साथ जाकर मिल जाता है, कोई नहीं कह सकता था कि शिवसेना के अंदर इतनी बड़ी बगावत हो सकती है। वहीं अजीत पवार जिस तरह से एनसीपी को 2 फाड़ कर देते, कोई नहीं कह सकता था कि अजीत पवार अलग पार्टी बना लेंगे। तो ये तमाम तरह की संभावनाएं हैं जो हमेशा बनी रहती हैं और इसी मद्देनजर लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई क्या यहाँ से जो शिंदे गुट है क्या अजीत पवार को लेकर एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी के साथ में हाथ मिलाते हुए नजर आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यहाँ फिर बीजेपी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी कह सकते हैं विपक्ष में बैठने को मजबूर हो जाएगी और लगातार इस बात को लेकर जो कयासबाजियों के दौर थे वो चलते रहे। मनीष आपने देखा कि कई बार ऐसा लगा कि यहाँ पर जो शिंदे हैं वो एक बार कह सकते हैं तमाम चीज़ों को भुलाकर उद्धव ठाकरे के साथ में हाथ मिला सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ में हाथ मिला सकते हैं, एनसीपी के साथ में हाथ मिला सकते हैं। भाई अजीत पवार भी कह सकते हैं कि एनसीपी के साथ में हाथ मिलाकर जो एमबीए के साथ में एक गठबंधन बनाकर यहाँ पर सरकार बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो सब संभावनाएं थी वो अब स्टॉप लगते हुए उस पर नजर आ रहा है, ब्रेक लगते हुए नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो आज शपथ ग्रहण होने वाला है उसमें शिंदे उप मुख्यमंत्री, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस जो है वो नजर आने वाले हैं। यानी चेहरे वही हैं, बस करने का अंदाज नया दिखाई पड़ रहा। आप देखिए देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे, अब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। शिंदे जो मुख्यमंत्री थे वो उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि किसी तरह से इस गठबंधन को बचाने का प्रयास किया गया है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस के सामने चुनौतियां कम नहीं है क्योंकि जब मंत्री पद का बंटवारा होगा तब बीजेपी को क्या मिलेगा, एनसीपी को क्या मिलेगा, अजीत पवार, इसके अलावा हम देख रहे हैं शिंदे गुट शिवसेना को क्या मिलेगा, ये तमाम सारे सवाल जो अभी भी सामने खड़े हुए हैं। लेकिन हाँ ये कहा जाएगा कि 1.5-2 हफ्ते की कशमकश के बाद अब जाकर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक फैसला हो पाया है और वो फैसला कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर उनकी जो ये हसरत थी, चाहत थी कि भाई मुख्यमंत्री जो है वो उनके तरफ का होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मंशा पूरी होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में
महाराष्ट्र के अंदर एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस शपथ लेते हुए नजर आएंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे द्वारा शपथ ली जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर क्या वाकई अब यहाँ जो सियासी लड़ाई है वो समाप्त हो चुकी है? महायुति के जो दलों में जो फूट पड़ रही थी वो कहीं ना कहीं सुलझने का नाम लेती हुई नजर आ रही है, या फिर एक नए तूफान से पहले की ये शांति यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही है? देखना यही होगा कि महाराष्ट्र के अंदर आने वाले समय में किस तरह से सियासी उथल पुथल मचता हुआ नजर आएगा। मंत्री पद और विभागों के बंटवारे को लेकर भी क्या एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच दो फाड़ होगी? ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।